गाजी बाबा के मारे जाने के बाद कश्मीर कितना बदला? काफी कुछ बदला। जैश जो एक इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि संसद पर अटैक कर सकती है, असेंबली पर अटैक कर सकती है और इतनी किलिंग्स कर सकती है। अक्षरधाम में भी लश्कर के साथ इसका रोल रहा है। तो ये पूरी इस लीडरशिप के मारे जाने के बाद करीब ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स तक जेएनके में टेररिज्म बहुत कम था। वैसे भी आप देखें तो 2004 सेकेंड हाफ के बाद से 2011-12 तक तो बहुत ज्यादा कश्मीर का टेररिज्म बिल्कुल पीस लाइन पे चला गया था। उसके बाद जब थोड़ा एक जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही पार्ट के बीच कुछ एक पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के अनरेस्ट शुरू हुआ और फिर हिजबुल मुजाहिदीन के बुरहान वानी का जो फेज आया उसके बाद से फिर कश्मीर डिस्टर्ब हुआ। लेकिन गाजी बाबा के मारने के बाद करीब 2016 तक कश्मीर बहुत में जैश का कोई अटैक नहीं था। मतलब जैश का अगला अटैक 2 जनवरी 16 को ही हुआ पठानकोट एयरबेस पे। एक आतंकी और इतना पावरफुल कि जिसने ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, लीडरशिप उसकी भी, क्योंकि टेररिस्ट आउटफिट के अंदर भी उनको भी फाइटर चाहिए, उनको भी पोटेंशियल टेररिस्ट चाहिए जो उनके इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी बड़ी प्लानिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आतंकियों को भी आतंकी काबिल चाहिए। बिल्कुल। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बेटर ट्रेनिंग, बेटर प्रिपरेशन, बेटर टेक्निक, मोटिवेशन अलग है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को तो हमेशा उनसे एक कदम आगे तैयारी करनी पड़ेगी ऐसे टेररिस्ट को मारने के लिए। 7 गोलियां लगी आपको जी। घर पे कैसे बताया? घर पे देख लिया लोगों ने, लगी थी तो टांके आके लगे थे, पाइप लगी थी, पट्टी बंधी थी, डॉक्टरों ने बता दिया 7 लगी है। वाइफ बच्चे वहीं थे, वो तो हॉस्पिटल में विजिट किए तो उन्होंने हमारा साजो सामान पूरा देख लिया। उन्होंने शरीर कटा फटा, पाइप पड़ी, टांकी लगे, फिक्सेटर लगा हुआ, ड्रेन पाइप लगी हुई, कैथेटर लगा हुआ, बस गिन लिया लोगों ने, लगी तो लग गई है। तो 3 आपकी मेजर सर्जरी हुई और 4 साल 4 हुई, 4 सर्जरी, 4 सर्जरी हुई। 4 सर्जरी तो पेट की हुई, हाथ की सर्जरी तो अलग ही थी। ये अलग चैप्टर था, पेट का अलग चैप्टर था। 2003 में ही हुआ हाथ का। हाथ में भी सर्जरी के बाद भी ये पूरा सेटल नहीं हुआ। इसका जो एल्बो है, एल्बो में सबक्यूटेनियस यहाँ पर हो जाता है। अभी लास्ट ईयर 2024 में भी पस हो गया था तो इसको एंटीबायोटिक से ठीक किया, फिर सुई से निकाला उन्होंने पस, क्योंकि अंदर प्लेट और स्क्रू है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। लिमिटेड यूज कर लेते हैं हाथ का। पेट की सर्जरी 4 हुई। एक तो जब हुई जब गोली लगी थी, उसको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी बोलते हैं। बाद में एम्स में 2007 में 3 सर्जरी एक ही कैलेंडर ईयर में हुई, जिसको टोटल कोलेक्टोमी, इलियस्टोमी, ऐसे मेडिकल जो टर्म्स हैं, जिसमें मेरी बड़ी आंत निकाल दी। एनल पाउच बनाया जिसमें स्टोरेज है, पचा हुआ खाना कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो उसमें गोली अभी भी है? एक गोली अंदर पड़ी हुई, जिसने डैमेज किया वो गोली लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच के अंदर पड़ी हुई। लेकिन वो डॉक्टर निकाल नहीं पाए। निकालने का उन्होंने प्लान नहीं किया। अपोलो ने प्लान किया था, अपोलो हॉस्पिटल ने। मैं थोड़ा पीछे हट गया क्योंकि मैं इसको थोड़ा और वर्कआउट करना चाहता था कि निकालना एडवाइजेबल है या नहीं है। अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि निकालना एडवाइजेबल है कि नहीं। बट वो गोली एक प्रॉब्लम ये करी है कि MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मेरी नहीं हो पाती है। कल को जरूरत पड़े तो MRI मेरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज एम्स ने सर्टिफाई किया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड में बुलेट का जो मटेरियल है वो मूव कर गया था। अच्छा। उन्होंने टेस्ट किया था, सैंपल बुलेट लेके एक मेरे से। तो एम्स ने MRI के अंदर वो बुलेट लिया और उन्होंने टेस्ट किया। बुलेट मतलब दूसरी बुलेट, कि क्या सिमिलर बुलेट मूव तो नहीं कर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर गई थी, तो उन्होंने इस बुलेट को फिर टच नहीं किया। इसीलिए मेरा जो राइट लेग में पैरालिटिक इफेक्ट है उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने CT माइलोग्राफी किया। स्पाइनल कॉर्ड में नीडल डाल के वो लोग इंजरी को असेस करते हैं। बड़ा स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, OT में ही होता है। तो CT रिपोर्ट बस आई, MRI हो नहीं सकी, तो उन प्रॉब्लम को वैसे ही छोड़ दिया मैंने, टाइम पे छोड़ दिया, देखेंगे। तो अभी जब आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, चेकिंग वेकिंग एयरपोर्ट में, ये मैं एक प्लेट, एक्सरे प्लेट रखता हूँ जिसमें कि गोली है, जिसके अंदर गोली लटकी हुई दिखा रही है, वो एक्सरे प्लेट रखता हूँ अपने साथ। हाथ वाला कभी ऑब्स्ट्रक्ट करता है, टू टू बजता है, तो वो बोर्डिंग कार्ड का नंबर रजिस्टर में चढ़ा लेता है CSF स्टाफ और जाने देता है, खोल के बाजू का कवर देख लेता है, बस इससे ज्यादा नहीं। और अब तो वैसे भी आपकी कहानी हर कोई जान ही गया होगा।
बट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को तो अपना प्रोटोकॉल निभाना प्रोटोकॉल है, निभाना पड़ता है। तो अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है।